दोस्तों रेलवे में पूछे गए 200 क्वेश्चन कराए गए हैं। पहले आप इन क्वेश्चन को देख लो, उसके बाद कमेंट करके बताना कि क्लास आपको कैसी लगी। उम्मीद है आपको क्लास बहुत बेहतर लगी होगी, क्योंकि ये जो रेलवे के क्वेश्चन कराए गए हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, जो आपके एनटीपीसी एग्जाम में बहुत उपयोगी रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, क्या उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंध प्रसिद्ध संगीतकार हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी रुद्रवीणा। जो उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर हैं ये रुद्रवीणा से संबंधित हैं, और ये आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिमाचल प्रदेश के किस लोकप्रिय लोक नृत्य में नृत्य प्रदर्शन के अंत में देवी देवताओं को श्रद्धांजलि के रूप में नर्तकियों द्वारा यज्ञ किया जाता है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, नाटी। यानी जो नाटी जो नृत्य है ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्या किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी जो डी वाला ऑप्शन है, अतुल डोडिया। अतुल डोडिया ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बगुरुम्बा। बगुरुम्बा जो है ये नृत्य असम से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश का है? तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए, नाटी। नाटी हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। राजस्थान में यह पार्श्वनाथ मंदिर स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या कौन सा लोक नृत्य पंजाब से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गिद्दा। गिद्दा जो है ये जो पंजाब से संबंधित है, ये जो लोक नृत्य है गिद्दा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं कि किस वेद में सबसे अधिक श्लोक हैं? यानी ये 4 वेद हैं, पूछा है कि किस वेद में सबसे अधिक ये श्लोक हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी ऋग्वेद। और ऋग्वेद आपको पता होगा कि सबसे पुराना वेद भी यही वेद है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, क्या खांडवी भारत के किस राज्य का पकवान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी गुजरात का ये प्रसिद्ध पकवान है खांडवी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं कि प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, और डी पर क्या है, सी, यानी गुजरात में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर स्थित है। आपको इस तरीके से भी ऑप्शन वहां पे देखने को मिल सकते हैं, जल्दबाजी में गलत ना करें, तो सोच समझ कर ही ऑप्शन को चूज करें। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 11 है कि इनमें से कौन सा एक फसल उत्सव है, यानी फसल के समय पर उत्सव मनाया जाता है? तो कौन सा है? उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ओणम। और ओणम कहाँ का है? ये केरल का एक उत्सव है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं कि सोलुंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सोलुंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा? क्या निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पारंपरिक नृत्य नहीं है? यानी 3 नृत्य हैं राजस्थान के इसमें, पर एक नहीं है। तो वो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, यानी 13 का डी, दुमहल। ये पारंपरिक नृत्य राजस्थान का नहीं है, और दुमहल नृत्य जो है ये जम्मू कश्मीर का नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्या भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो भरतनाट्यम की जो उत्पत्ति थी वो किस राज्य में हुई थी? सभी को पता होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में इसकी उत्पत्ति हुई थी।
क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है कि गुड़ी पड़वा एक शुभ दिन है जो मराठी हिंदुओं के लिए पारंपरिक नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। यह किस हिंदू माह में मनाया जाता है, यानी किस माह में मनाया जाता है ये। और ये जो महीनों के नाम लिखे हुए हैं ये हिंदी के अनुसार लिखे हुए हैं। तो गुड़ी पड़वा जो है वो किस महीने में मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी चैत्र में मनाया जाता है। आपको कमेंट करके यह बताना है कि चैत्र को अंग्रेजी में किस महीने के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, मठ के एक मंदिर में कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है कि जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। और डी पर किमोनो, यानी डी पर डी ही लिखा हुआ, तो किमोनो जो है उसकी राष्ट्रीय पोशाक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं हम। क्या तंजावुर के किस मंदिर में चोल वास्तुकला है और इसे सम्राट राजा ने बनवाया था, यानी सम्राट राजा ने बनवाया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बृहदेश्वर मंदिर। क्वेश्चन नंबर 19, क्या वांगला महोत्सव मुख्य रूप से कहां मनाया जाता है, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या 20वां है, जाटिन निम्नलिखित में से किस राज्य का सबसे लोकप्रिय या लोक नृत्य है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है और बिहार इसका राइट आंसर है। और आपको पता होगा, और जाटिन जो है ये झारखंड में भी मनाया जाता है, झारखंड छत्तीसगढ़ में भी ये मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर मतलब जो मुख्य रूप से जो इसका जो माना गया है वो बिहार ही माना गया है। और ये आपके आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर नामित एंथूरियम निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का बी राइट आंसर है, मिजोरम, यानी एंथूरियम जो है वो मिजोरम राज्य का प्रमुख त्योहार है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा एक मंदिर है जो कि विमल शाह द्वारा संगमरमर से बनाया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 22 में का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिलवाड़ा मंदिर। दिलवाड़ा जो मंदिर है यह विमल शाह द्वारा संगमरमर से बनवाया गया है। कमेंट करके बताएं कि यह मंदिर किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है, यानी कि कौन सी ऐसी भाषा है जो विश्व में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चीनी तिब्बती। आपको पता होगा पहले नंबर पर इंग्लिश है, दूसरे नंबर पर चीनी तिब्बती है। क्वेश्चन नंबर 24, कुचिपुड़ी की जड़ें किस भारतीय राज्य में हैं, तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। और यानी कुचिपुड़ी जो है ये मतलब आंध्र प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई थी और इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश ही है कुचिपुड़ी का। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25, दादरा ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल में कितनी ताल हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ऐसे क्वेश्चन के जो आंसर है वो हर कोई नहीं दे पाता, सिर्फ वही दे पाता है जो कंटिन्यू इस क्लास को रेगुलर करता रहेगा। तो दादरा ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल में कितनी ताल हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 ताल हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्या कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्योहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो यानी ये गुड़ी पड़वा जो है ये और भी राज्यों में मनाया जाता है, बट क्या जो कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा मनाया जाता है तो अन्य नाम से इसे जाना जाता है, तो वो कौन सा नाम है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उगादी। क्वेश्चन नंबर 27 है, खालिस्तान को भारतीय शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय संस्थान द्वारा 2021
अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, यानी कि कौन से वो भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं संस्थान है जो जिन्हें 2021 में अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। यानी कि ये करंट का क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन तो खैर नहीं आएंगे, वो आपको लेटेस्ट करंट अफेयर्स ही पढ़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ए है, अपर्णा सतीशन। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, क्या मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य रूप है जिसमें कौशल, रचनात्मकता और चपलता का अनूठा प्रदर्शन शामिल है, जिसमें कलाकार नकली लड़ाई करते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 28 का डी है, थांगटा। अब क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि किस भारतीय राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्योहार मनाते हैं, जहां स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल के पेड़ की पूजा की जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, झारखंड। यानी सरहुल त्योहार झारखंड में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस घराने से संबंधित हैं? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी मेवाती घराने से संबंधित हैं पंडित जसराज। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं हम, क्या निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा मेला है? तो 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, गंगा सागर मेला। क्वेश्चन नंबर 32 है, मध्वाचार्य 12वीं शताब्दी ने माधव निदान लिखा, जिसमें विशेष रूप से रोगों के निदान पर कितने अध्याय शामिल हैं? यानी कितने अध्याय लिखे इन्होंने जो इसमें शामिल किए गए? तो 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 69। क्वेश्चन नंबर 33 है, होली वैसा खालिस्तान के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 34 है, पोंगल एक फसल उत्सव है, वो किसे समर्पित है? तो 34 का राइट आंसर जो है वो है डी, यानी सूर्य देव को समर्पित है। पोंगल एक फसल उत्सव है और पोंगल तमिलनाडु से संबंधित है और सूर्य देव को ये समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, 35 में जॉन बील मेला भारत का एकमात्र मेला है जहां अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता है, यह किस राज्य में होता है? तो 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, असम है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा प्लेग निवारण की स्मृति हेतु बनवाया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 36 का बी है, चार मीनार। क्वेश्चन नंबर 37 है, बुसु जीबा किस राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है? तो बुसु जीबा जो है ये नागालैंड में मनाया जाने वाला उत्सव है। और जी क्वेश्चन नंबर 38 है, क्या अरुणाचल प्रदेश में काफी लोकप्रिय एक लोक नृत्य है लोकप्रिय लोसर त्योहार मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो जनजातियों द्वारा जो कुछ त्योहार मनाए जाते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसका सही आंसर है ए, यानी मोनपा जनजाति के द्वारा लोसर त्योहार मुख्य रूप से मनाया जाता है और लोसर जो त्योहार है यह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39, रेंगमा मुख्य रूप से कहाँ का लोक नृत्य है? तो 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी नागालैंड। नागालैंड का यह लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर लेते हैं कि किस राज्य में साद नोंगक्रेम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव मनाया जाता है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। यानी साद नोंगक्रेम जो ये उत्सव है ये मेघालय में मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा राज्य सैकोटी जाई की लोक संगीत परंपराओं का उद्गम स्थल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, क्या ड्री महोत्सव या ड्री त्योहार एक महत्वपूर्ण कृषि त्योहार है जो मुख्य रूप से किस राज्य में एपातानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? यानी जो ड्री त्योहार है ये एपातानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है जो ड्री त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 43 क्वेश्चन हमारा, क्या प्रसिद्ध संगई महोत्सव
पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? यानी संगई महोत्सव के बारे में पूछा है कि ये पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, कि निम्नलिखित में से क्या आंध्र प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य और संगीत संयोजन है जो छड़ी नृत्य के समान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोलानालू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 45वां क्वेश्चन है कि पंडित जसराज एक भारतीय शास्त्रीय गायक हैं जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस घराने से संबंधित हैं? तो देखिए, पंडित जसराज का जो संबंध है वो मेवात घराने से संबंध है। अब 46वां क्वेश्चन है कि 2008 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले पंडित भीमसेन जोशी ख्याल गायन के लिए लोकप्रिय थे और ये किस घराने से संबंधित हैं? तो पंडित भीमसेन जोशी, ये सही आंसर किराना घराना। यानी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद करने हैं। जो भी घराने होते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन स्टैटिक में बन जाते हैं और लगभग एसएससी भी पूछती है, हर अपने शिफ्ट में पूछती है। जो भी एसएससी सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, और रेलवे का भी वही पैटर्न रहता है, ये भी स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस करती हैं। तो ये स्टैटिक के क्वेश्चन है जो हम करा रहे हैं आपको। अगर आप इन्हें देख लेते हो तो ये आपको हर एग्ज़ाम में काम देने वाले हैं जहाँ पर भी स्टैटिक जीके का काम होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 47 है, क्या कोणार्क का सूर्य मंदिर खालिस्तान के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो हम सभी को पता है क्या कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, इसका जो दूसरा लोकप्रिय नाम है वो क्या है? तो इसका दूसरा लोकप्रिय नाम ब्लैक पगोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 48 है, क्या तमिल भाषा को किस सन में भारत की शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी 2004 में शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था तमिल भाषा को। आपको कमेंट में बताना है कि भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 49वां हमारा है कि मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह राजधानी किस चीज से बनी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बलुआ पत्थर। इसका दूसरा अन्य नाम जो है वो है लायन कैपिटल भी इसको कह देते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, क्या गायन की कौन सी शैली परंपरागत रूप से पुरुषों द्वारा तानपुरा और पखवाज जैसे वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुत की जाती है? तो इसका सही आंसर है ध्रुपद, यानी ऑप्शन नंबर सी है ध्रुपद, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा कि कर्नाटक का जो कंबाला त्योहार है वो अनिवार्य रूप से किसके साथ जुड़ा हुआ है? मुर्गों की लड़ाई, आदिवासी नृत्य, भैंसों की दौड़ या भैंसों की लड़ाई? तो यह जुड़ा हुआ है भैंसा दौड़ से संबंधित है। यानी इसमें भैंसा लड़ाई नहीं होती, यानी आपस में जो भैंसे होते हैं वो लड़ते नहीं हैं, वो दौड़ते हैं क्या किसका भैंसा आगे निकल जाएगा। सोगात्सु एक त्योहार है, वो किस देश का नव वर्ष त्योहार है? तो जैसा नाम से भी आपको पता चल पा रहा होगा, तो इसका सही आंसर जापान है। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा कि नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई महोत्सव मनाता है? तो संगाई महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर राज्य से है। क्वेश्चन नंबर 54 है, क्या किस पारंपरिक रंग चित्रित अलंकृत और पैटर्न वाले परिधान को 2021 में भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है? तो ये क्वेश्चन तो हो सकता है आपके एग्जाम में ना पूछा जाए क्योंकि ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, पर हमें ये जब क्वेश्चन आ चुका है तो इसको हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि जीआई टैग जो होता है वो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, तो हो सकता है वो आपसे पूछ ले। हालांकि ऐसे क्वेश्चन जो है करंट से रिलेटेड, जो आपके 1 साल का करंट होता उसका रिवीजन करोगे तो वहाँ से आपको जो जीआई टैग होते हैं वो कवर हो जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है 54 का, वो है बी, करुपुर कलमकारी चित्रकला। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा
कि मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और डी पर क्या है? डी पर है सी, यानी शैलाश्रय के लिए भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, क्या निम्नलिखित में से कौन सा मानव विज्ञान संग्रहालय है जो भारत के विशेष संदर्भ में मनुष्य और संस्कृति के विकास की एक एकीकृत कहानी प्रस्तुत करता है? तो इंदिरा गांधी संग्रहालय है, या इंदिरा गांधी जंतु संग्रहालय, इंदिरा गांधी पुस्तक संग्रहालय, या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है, जो भोपाल में बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर हमारा 57 क्या है? क्या भारत के सबसे बड़े महलों में से एक है जिसे अंबा विला के नाम से भी जाना जाता है, और यह वोडेयार साम्राज्य का निवास स्थान था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी मैसूर महल। मैसूर महल जो है वो भारत के सबसे बड़े महलों में से एक है, और इसे अंबा विला के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनकी बातें या दिन प्रतिदिन की शिक्षाएं उनके अनुयायियों द्वारा संकलित की गई थी, और उन्हें क्या कहा गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हदीस, यानी हदीस में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनकी बातें और दिन प्रतिदिन की जो शिक्षाएं थी उन्हें संकलित किया गया था, जो उनके अनुयायी थे उनके द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ हम बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जम्मू और कश्मीर राज्य का है? यानी कौन सा नृत्य रूप है जो जम्मू कश्मीर राज्य का है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रऊफ। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, क्या शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए, और ए पर है लिखा हुआ बी, तो केरल। केरल राज्य से संबंधित है कथकली शास्त्रीय नृत्य। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय द्रविड़ भाषा है? तो द्रविड़ भाषा आप इसका आंसर बता सकते हो, क्योंकि जो द्रविड़ भाषा है तो वो साउथ से ही संबंधित है, और साउथ में जो भाषा आती है इन चार में से वो सही आंसर तमिल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 62 है, क्या भोना में प्रयुक्त होने वाली पारंपरिक भाषा कौन सी है जिसे शंकरदेव ने बनाया था? तो सही आंसर है ब्रजावली। देखिए भोना जो है एक रचना है जो शंकरदेव जी ने लिखी है, और उसकी भाषा है ब्रजावली भाषा में लिखा है। और शंकरदेव का संबंध आपको पता होगा कि असम से इनका संबंध रहा है, और ये जो लिखी गई थी वो 15वीं-16वीं शताब्दी के मध्य ये लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा, क्या तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य क्या है? तो तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कारगम है। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कौन सा शहर प्रतिष्ठित कुंभ मेला के लिए प्रसिद्ध है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2025 में प्रयागराज में कुंभ का मेला लगने जा रहा है, तो ये क्वेश्चन आपको किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 65वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 65वां क्वेश्चन है हमारा, क्या नागानंद एक संस्कृत नाटक जो नागाओं को बचाने के लिए विद्याधर राजा जिमतवाहन के आत्म बलिदान की लोकप्रिय कहानी बताता है, ये किस सम्राट को श्रेय दिया जाता है? तो सम्राट हर्ष थे, यानी हर्षवर्धन जो थे उन्हें इसका श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ते हैं। क्या नव कलेबारा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो नव कलेबारा जो उत्सव है ये है उड़ीसा राज्य से संबंधित। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 हमारा, क्या 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए
गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक किस शैली में बनाया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, भारत अरबी शैली में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 68 है, क्या कौन सा भारतीय राज्य मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाता है? तो पौष संक्रांति के रूप में जो मनाने वाला राज्य है वो है पश्चिम बंगाल, यानी 68 का बी, पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69, अल्लाह रखा कुरैशी, जिन्हें अल्लाह राखा के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय वादक हैं, वो क्या बजाते थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी अल्लाह रखा तबला वादक थे। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा, क्या राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो राजा रवि वर्मा जो थे वो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो आप सभी को पता होगा, क्या ये चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। इनका नाम बहुत पूछा जाता है, चित्रकला से संबंध था इनका। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ बढ़ते हैं। 71वां क्वेश्चन है हमारा कि खालिस्तान के गुणाध्याय को पैसाची भाषा में लिखा गया है, यानी किसे पैसाची भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी बृहत कथा, बृहत कथा के गुणाध्याय को पैसाची भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 62 है, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री देश को कहां से संबोधित करते हैं? तो सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर है लाल किला। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है हमारा, क्या कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के इन शहरों में से किस में लगता है? यानी मध्य प्रदेश के 4 शहर दिए हुए हैं, इनमें से एक शहर में कुंभ का मेला लगता है, तो वो किस शहर में लगता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी उज्जैन, और सी दे रखा है डी पर। तो उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है, और यूपी के प्रयागराज में लगता है, महाराष्ट्र के नासिक में लगता है, और उत्तराखंड के हरिद्वार में लगता है। यानी कुंभ का जो मेला होता है वो अपने भारत में 4 स्थानों पर लगता है, और एक स्थान पर वो 12 वर्ष के बाद लगता है। जैसे प्रयागराज में 2025 में लग रहा है, तो उसके 12 वर्ष बाद फिर प्रयागराज में लगेगा, और जिस जिस अंतराल पे ये लगता रहता है, जब उज्जैन में लगेगा तो उसके 12 वर्ष बाद उज्जैन में मेला लगेगा, यानी 12 वर्ष का अंतराल रहता है एक जगह कुंभ का मेला लगने में। क्वेश्चन नंबर 74 है, क्या कृष्ण नट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो कृष्ण नट्टम जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल। यानी केरल किस ऑप्शन पे दे रखा है? तो डी ऑप्शन पे दे रखा है केरल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 75 क्या है हमारा? 75वां क्वेश्चन है हमारा, क्या सिक्किम के लोग लहबाब धुचेन मनाते हैं, जो स्वर्ग से पृथ्वी पर खालिस्तान के वंश को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है? यानी जो सिक्किम के लोग हैं वो एक त्योहार मनाते हैं लहबाब धुचेन, और ये स्वर्ग से पृथ्वी पर किसी के वंश को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध के वंश को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? तो 4 चरण निर्धारित किए गए हैं प्रारंभिक हिंदू दर्शन में। क्वेश्चन नंबर 77 है, क्या एक प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार सब कुछ कितने मूल तत्वों से बना है? तो सभी को पता है 5 मूल तत्वों से, यानी जो हमारा शरीर है वो 5 मूल तत्वों से बना हुआ है। कमेंट में बताएं वो 5 मूल तत्व कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, कि समकालीन कर्नाटक संगीत में कितने मेलकर्ता राग हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी 72 मेलकर्ता राग हैं। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ बढ़ते हैं। 79वां क्वेश्चन हमारा, क्या डॉक्टर एल सुब्रमण्यम कौन सा यंत्र बजाते हैं? तो डॉक्टर एल सुब्रमण्यम कौन सा यंत्र बजाते हैं? इसका सही आंसर है, यानी वो सारंगी से संबंधित हैं। 80वां क्वेश्चन है जो हमारे इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्या रेकुंगमा, घातो किटो और चीरमू के नृत्य शैली कहाँ से संबंध रखती हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी सिक्किम से।
तो ये हमारे 80 क्वेश्चन हो चुके हैं आज। हमारा 81वां क्वेश्चन है, जो हमारा पहला क्वेश्चन है 81वां, कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता का अवसर का जश्न मनाने के लिए लाल किले पर शहनाई बजाई थी? तो सही आंसर है बिस्मिल्लाह खान। क्वेश्चन नंबर 82वां है, तमिल नववर्ष को और किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर है वरुसा पिरप्पू, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 83वां है, क्या कोलकली में प्रदर्शित एक लोक कला है? यानी कोलकली जो है एक लोक कला है। तो जहाँ पर भी कली शब्द आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पर भी आपको कली देखने को मिल जाए, तो समझ जाना चाहिए कि वो केरल से ही संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में ये लोक कला मनाई जाती है, जो कोलकली लोक कला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84वां है हमारा, क्या निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य पाइका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो पाइका नृत्य के लिए जो प्रसिद्ध है वो राज्य उड़ीसा है। क्वेश्चन नंबर 85वां है हमारा, कि बोन गीत जो मुख्य रूप से कहाँ का लोकगीत है? यानी एक बोन गीत है जो वन या प्रकृति के लिए मनाया जाता है, ये कहाँ का लोकगीत है? तो ये असम का लोकगीत है। क्वेश्चन नंबर 86 है, एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो एलिफेंटा गुफाएं ये मुंबई में स्थित हैं, आपको इसके आंसर की पता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 87वां क्वेश्चन है हमारा, क्या सिद्धि धमाल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाई जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 88 है हमारा, क्या इनमें से कौन सा अनिवार्य रूप से एकल नृत्य है? तो एकल नृत्य है इसमें से मोहिनी अट्टम, यानी 88 का सी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद हम 89वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 89 है, कि निम्न में से किस चित्रकला का नाम बिहार के एक जिले पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर है मधुबनी। क्वेश्चन नंबर 90, सरहुल निम्नलिखित में से किस राज्य की जनजातीय आबादी का मुख्य पर्व है? तो कहाँ का ये पर्व है? तो ये झारखंड राज्य का पर्व है सरहुल। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ हम बढ़ते हैं। 91 हमारा क्वेश्चन है, क्या प्रयागराज में प्रयाग संगीत समिति की स्थापना किस वर्ष में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सिखाने के लिए की गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1926। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ हम बढ़ते हैं। 92, भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजा धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, चंदेल वंश। चंदेल वंश के जो राजा थे, राजा धंगदेव, इन्होंने 999 ईस्वी में भगवान शिव को समर्पित एक महादेव मंदिर है कंदरिया में, उसका निर्माण कराया था। हम क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है हमारा, क्या अंजलि इला मेनन कौन है? यानी इसमें पूछा गया है ये अंजलि इला मेनन जो हैं ये कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और ऐसे क्वेश्चन को आप देखकर अटेम्प्ट करना, क्योंकि सी पर डी दे रखा है तो ये वाला सही होगा, भारतीय महिला कलाकार। तो जल्दबाजी में क्या करता, हमें पता होता है कि भारतीय महिला कलाकार है जैसे इसका, तो हम तुरंत से डी वाले ऑप्शन पे चले जाते हैं इस पर, जो कि हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि डी पर तो सी है। तो जहाँ पर भी ये ऑप्शन लिखा हुआ है, जैसे सी ऑप्शन पर डी है, तो ये आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है हमारा, क्या बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर खालिस्तान में बनाया गया था? यानी यहाँ पर एग्जैक्ट ईयर नहीं पूछा, यह शताब्दी पूछी है इसमें इन्होंने। तो बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है जो कोणार्क का मंदिर है, तो ये किस शताब्दी में बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 13वीं शताब्दी में। इसका सही आंसर है 13वीं शताब्दी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 95वां क्वेश्चन है कि पंचतंत्र की दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं? तो 95 का जो सी हमारा जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है ए, और ए पर है बी लिखा हुआ, यानी विष्णु शर्मा। ये तो हिंदी में भी क्वेश्चन बन जाता है, आपने अगर यूपी पुलिस का एग्जाम दिया होगा
तो आपकी किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा भी गया होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 96 है हमारा कि नागालैंड के कोन्याक जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला वसंत उत्सव खालिस्तान के रूप में मनाया जाता है। तो नागालैंड में एक उत्सव मनाया जाता है और वो कोन्याक जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो इसमें वो पूछा है कि उसका नाम क्या है, यानी उस उत्सव का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, आओ लांग मोन्यू इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 97, लोक नृत्य रूपों और राज्यों की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है। यानी कि ये जो आपको 4 जोड़ियां दी गई हैं, लोक नृत्य और राज्य, तो 3 तो सही हैं, पर एक जो जोड़ी है वो सही नहीं है, हमें सही छांटनी है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि घूमर जो है वो केरल से संबंधित नहीं है, घूमर राजस्थान से संबंधित है, महारस मणिपुर से संबंधित है, लेजिम महाराष्ट्र से है, नाटी हिमाचल प्रदेश से। लेकिन घूमर केरल से नहीं है, घूमर राजस्थान से है। तो ये जोड़ी गलत थी और गलत जोड़ी ही पूछी गई थी। क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पंजाब के त्योहार लोहड़ी में प्रकृति के किस तत्व की पूजा की जाती है। तो ये की जाती है अग्नि की पूजा की जाती है। और ये जो लोहड़ी त्योहार है ये पंजाब में मुख्य रूप से मनाया जाता है और यहाँ पर अग्नि की पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ हम बढ़ते हैं। 99 हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में गिटार को एक वाद्ययंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पंडित ब्रजभूषण काबरा ने। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, क्या बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय चित्रकला का अभ्यास किया जाता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी मधुबनी चित्रकला। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 101वें नंबर का है कि इनमें से कौन सा तंतु संगीत वाद्ययंत्र का प्रकार नहीं है। यानी यहाँ पर ये 4 तंतु दिए हुए हैं और उसमें पूछा है क्या एक जो है संगीत वाद्ययंत्र का प्रकार नहीं है और 3 है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी टूबा। क्वेश्चन नंबर 102 है हमारा, क्या निम्नलिखित में से कौन सी मूर्ति एक फ्रांसीसी मूर्तिकार द्वारा डिजाइन की गई स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है 102 का। और जो सी पर है वो बी है, यानी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है हमारा, क्या विशु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। तो विशु जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई एग्जाम में बैक टू बैक पूछा भी गया है। एसएससी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो विशु है ये एक प्रसिद्ध त्योहार है और ये किस राज्य का है। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी केरल का जो है ये प्रसिद्ध त्योहार है विशु। क्वेश्चन नंबर 104 है हमारा, क्या महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच के नाम की पहचान कीजिए। यानी महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच हैं उनमें से एक की आपको पहचान करनी है, वो कौन सा है। तो जैसे नौटंकी है, रासलीला है, तो ये तो आपको पता होगा, ये तो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, तमाशा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 105 हुआ, क्या इस्लाम में किसी व्यक्ति द्वारा प्रति वर्ष कमाए जाने वाले कुल धन के उस हिस्से को क्या कहा जाता है जिसे वह धर्मार्थ व्यय करता है। तो यानी जो कुछ दान करते हैं, जो मुस्लिम समाज में जो भी वो प्रतिवर्ष कमा रहे हैं उसके कुल धन के एक हिस्से को वो दान करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है जब वो दान करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी ज़कात। क्वेश्चन नंबर 106 है हमारा, क्या हिंदी भारत में जनसंख्या के किसके साथ सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बनी हुई है और तीव्र गति से बढ़ रही है, जिसका मुख्य कारण 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी भाषी राज्यों में उच्च जनसंख्या वृद्धि है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 43.63%।
ये तो बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन के आंसर कर पाने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं एग्जाम में अगर इन क्वेश्चन को। पर ये है कि एक आध बार नज़र पड़ जाती है ना इसको इन क्वेश्चन पे, तो वो क्वेश्चन हो जाते हैं। बाकी अगर नज़र नहीं पड़ती तो यहाँ पर तो हम तुक्का भी नहीं लगा सकते, क्योंकि चारों जो ऑप्शन है वो मतलब कोई ज़्यादा डिफरेंस है ही नहीं, क्या तुम कोई तुक्का लगा ही नहीं सकते यहाँ पर। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए पढ़ना पड़ता है और ये वो क्वेश्चन होते हैं कि जो कर जाएगा वो आगे निकल जाएगा अपने कंपटीटर से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, क्या निम्नलिखित में से किस राज्य में चापचार कूट त्योहार मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट दोस्तों, चापचार कूट त्योहार कहाँ मनाया जाता है। देखिए जो भी आज के टाइम में त्योहार हैं जो सभी को पता है वो क्वेश्चन पूछ नहीं रहे, रेलवे हो एसएससी हो, बहुत डीप क्वेश्चन उठा रहे हैं। और ये तो कुछ भी नहीं, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना बैक टू बैक उन्हें लगातार लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आप अगर रिपीटेड क्वेश्चन भी कर लेते हो ना तो वहाँ पर आप 100% सक्सेसफुल हो जाओगे कि आप आंसर कर आओगे। लेकिन जो आप पुराने जो लोक नृत्य हैं त्योहार हैं उन्हें रट के चले जाते हो तो वहाँ से तो क्वेश्चन ही देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड भी आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो जहाँ पर आपको ज़्यादा पता हो क्या क्या हम ये जो त्योहार या लोक नृत्य है ये किस राज्य का। वहाँ पर एलिमिनेशन मेथड काम करता है कि अगर आपको किसी एक का नहीं पता तो वहाँ पर आप काम कर जाओगे अगर आपने ज़्यादा पढ़ रखे हैं। तो इसके लिए आपको रिवीजन करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। तो 107 का जो सही आंसर वो ऑप्शन नंबर सी है, मिजोरम, चापचार कूट। क्वेश्चन नंबर 108 है हमारा, क्या निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य पंजाब में फसल के मौसम के दौरान लोकप्रिय है। तो ये पंजाब से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको पता होगा जैसे कि कथक कहाँ का है, गरबा गुजरात है, कथक यूपी है, ओडिसी का आपको पता है उड़ीसा का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भांगड़ा। तो ऐसे करके एलिमिनेशन मेथड ऐसे यूज़ कर सकते हैं, अगर हमें 3 का पता है 1 का नहीं पता तो उसे एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है हमारा, क्या हवा महल किस जगह बना हुआ है, यानी वो कौन सी सिटी है। तो सभी को पता होगा जयपुर है। क्वेश्चन नंबर 110 है, क्या कालिदास की निम्नलिखित में से कौन सी रचना भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के संदर्भ पर आधारित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कालिदास की रचनाओं के बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन बन ही जाता है, तो ये तो आप रचनाएं जरूर पढ़ के जाएं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कुमार संभवम। ये इन्होंने जो है भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के संदर्भ पर लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 111 है, क्या खजुराहो नृत्य उत्सव भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1975। देखिए ये जो क्वेश्चन होते हैं ये तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, इनको कोई ऐसा नहीं है क्या बिना पढ़े काम चल जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन होते हैं जो हमें कंपटीशन में बनाए रखते हैं और हमारा जो है फाइनल सिलेक्शन करा के चलते हैं। तो देखिए अगर क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ, पर मेरा यही कहना है कि जो भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ वो बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, सारे PYQ हैं और आपको इनसे बेनिफिट ज़रूर मिलने वाला है। आप रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम देंगे या फिर आप SSC का भी एग्ज़ाम देंगे उसमें भी आपको जो है इससे बेनिफिट मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 112 है, जैनियों द्वारा ज्ञान पंचमी कार्तिका के किस दिन को मनाई जाती है। तो इसका सही आंसर है हमारा 112 का ए, यानी पाँचवा जो दिन होता है कार्तिका के 5वें दिन को मनाई जाती है जैनियों द्वारा ज्ञान पंचमी। क्योंकि आप यहाँ पे तो देखो बहुत आसानी से हम बता भी सकते थे इस क्वेश्चन को कि जैनियों द्वारा, क्योंकि कोई भी बता सकता है ज्ञान पंचमी, तो पंचमी शब्द आ गया तो 5वां ही दिन होगा, क्योंकि बाकी जगह तो कुछ ऐसा लिखा ही हुआ नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 113 है, क्या भारत का लोक नृत्य नहीं है, यानी कि 3 लोक नृत्य हैं 1 लोक नृत्य नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए पर मोहिनी अट्टम ही है, क्योंकि मोहिनी अट्टम आपको पता होगा कि ये शास्त्रीय नृत्य है, ये लोक नृत्य नहीं है। लावड़ी कालबेलिया राउफ जो है ये लोक नृत्य है, जैसे लावड़ी महाराष्ट्र का है, कालबेलिया राजस्थान का है और रउफ जो है ये जम्मू कश्मीर का है। क्वेश्चन नंबर 114, बेलूर मठ कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बेलूर मठ जो है स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित मठ है और यहाँ पर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी गए थे
तो ये जो मठ है वो सही आंसर ऑप्शन नंबर इस पे ये पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल ऑप्शन नंबर बी पर दे रखा है, यानी पश्चिम बंगाल में बेलूर मठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 115 है कि मस्की कर्नाटक के किस जिले में एक पुरातात्विक स्थल है जो 1115 में बीडोन द्वारा सम्राट अशोक के एक छोटे से शिलालेख की खोज के साथ प्रमुखता में आया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, रायचूर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत डीप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से किस देश में सिंगली एक प्रमुख भाषा है, यानी यहाँ पर देश पूछा गया है, किस देश में सिंगली एक प्रमुख भाषा है। तो सिंगली ये जो है श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि 116 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका में सिंगली भाषा बोली जाती है प्रमुख तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन 117वां क्वेश्चन है कि धन्यवाद उत्सव पोंगल मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो सही आंसर है तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो इसे आप याद कर सकते हो पोंगल को, यानी पोंगल। पोंगल मतलब जो गल है, एक प्रकार से जब बोलते हैं पंजाबी में गल करना, तो एक वो होता है कि मिलना, और मिल शब्द कहाँ पर, वो तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु से संबंधित है पोंगल। क्वेश्चन नंबर 118 है हमारा, क्या सेंट पीटर्स बेसिलिका ईसाई धर्म के सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक किस शहर में स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 119वां क्वेश्चन है कि सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है। सभी को पता होगा इसका राइट आंसर केरल में स्थित है। 119 का ए राइट आंसर है। 120वां क्वेश्चन है कि कालिदास ने अपना काव्य मेघदूत निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सभी को पता होता है कि मेघदूत जो है ये किसकी रचना है, कालिदास जी की। लेकिन यहाँ पर हमें भाषा के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, और भाषा का भी आपको सभी को पता होगा, क्योंकि ये जो मेघदूत है ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ एक नाटक है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास में गुड़ी पड़वा किस दिन मनाया जाता है। तो गुड़ी पड़वा किस दिन मनाया जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पहले दिन। क्वेश्चन नंबर 122 है हमारा, क्या ओणम सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। तो ओणम कहाँ पर मनाया जाता है। तो ओणम मनाया जाता है केरल में। केरल का ये एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है, क्या हेमिस गोम्पा उत्सव किस गुरु की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पद्म संभव। क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ बढ़ते हैं हम, क्या निम्नलिखित में से किस तिकड़ी को कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 125 है हमारा, क्या खंबा थोईबी किस प्रदर्शन कला की एक महत्वपूर्ण शैली है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। तो खंबा थोईबी जो है ये मणिपुर में मनाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ बढ़ते हैं, क्या खजुराहो स्मारकों का समूह कहाँ देखा जा सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, और ए पर सी है लिखा हुआ, तो मध्य प्रदेश, यानी खजुराहो स्मारकों का समूह मध्य प्रदेश में देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 127 है, क्या जाकिर हुसैन किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी संगीत से संबंधित थे जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ बढ़ती हैं, क्या शास्त्रीय नृत्य शैली को किसके 15वीं शताब्दी ईस्वी में असम में पेश किया गया था, यानी किसके द्वारा 15वीं शताब्दी में असम में पेश किया गया था। तो शास्त्रीय नृत्य शैली को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महापुरुष श्रीमंत शंकर देव, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 129 है, क्या मधुबनी कला क्या है। 4 ऑप्शन है आपके पास, क्या कहानी कहने की कला है, गुजरात की कला है, बिहार में एक लोक कला का प्रचलन है, या शहद निकालने की कला है। तो आप ये पहचान भी गए होंगे इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी पर है, सी लिखा हुआ, यानी बिहार में एक लोक कला का प्रचलन है। और मधुबनी कला जो है ये बिहार के मधुबनी जिले पर इसका नाम रखा गया है।
क्वेश्चन नंबर 130 है हमारा क्या सत्रिय नृत्य महान वैष्णव संत और असम के सुधारक महापुरुष शंकरदेव द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये कब स्थापित किया गया था, अभी हम पीछे इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो ये किया गया था, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 15वीं शताब्दी ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 131 है, क्या निम्न में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ये 4 मठ दे रखे हैं, इसमें पूछा गया है कि कौन सा मठ जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 131 का बी तवांग मठ। क्वेश्चन नंबर 132 है, इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है, शहनाई में, संतूर में, घटम में या हारमोनियम में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, हारमोनियम में कीबोर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 133 है, क्या देश के अलग अलग हिस्सों में नववर्ष को अलग अलग नामों से मनाया जाता है। निम्नलिखित नामों का उनके संबंधित राज्यों से सही मिलान कीजिए। जैसे विशु कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य में, पुथांडु कहाँ, गुड़ी पड़वा कहाँ, पोइला बैसाख कहाँ। तो इस तरीके से आपको ये मिलान करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 133 का सी यानी कि विशु जो है वो केरल में मनाया जाता है। हमने चर्चा कर चुके हैं, विशु जो है केरल में मनाया जाता है। पुथांडु जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है और गुड़ी पड़वा जो है वो महाराष्ट्र में मनाया जाता है और पोइला बैसाख पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 134 की तरफ बढ़ते हैं। 134वां हमारा है, क्या भाषा की निम्नलिखित में से कौन सी शाखा इंडो यूरोपीय भाषाओं के परिवार से संबंधित नहीं है। इटैलिक, यूरोपीय, कैल्टिक या फिनो उग्रिक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, फिनो उग्रिक। ये इंडो यूरोपीय भाषाओं के परिवार से संबंधित नहीं है, जो फिनो उग्रिक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गाना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा किस घराने से संबंधित हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेवाती घराने से संबंधित है। तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा मेवाती घराने से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 137वां हमारा क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथकली का पता केरल का, भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है, कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का है, तो कुचिपुड़ी या आंध्र प्रदेश का है। क्वेश्चन नंबर 138 है, पुडुचेरी का कौन सा औपचारिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है, जो पुडुचेरी के विलयनूर मंदिर में किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, गर्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 139वां है। 139वां क्वेश्चन है हमारा, क्या गोलकुंडा जिला किसके दौरान बनाया गया था, यानी कौन सा राजवंश था जब गोलकुंडा किला बनाया गया था। और गोलकुंडा किला जो है ये किस जगह बना हुआ है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी और डी पर है बी यानी कुतुब शाही राजवंश के दौरान ये बनाया गया था गोलकुंडा किला। क्वेश्चन नंबर 140, कर्नाटक संगीत में उपयोग किया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा एक ताल वाद्य नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैंडोलिन। देखिए पहला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। यानी रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे थे जिन्हें सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था और इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्हें जो नोबेल मिला था वो मिला था, इनकी एक कृति थी गीतांजलि। गीतांजलि के लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और हम सभी जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमारे देश का राष्ट्रीय गान लिखा है और ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने देश भारत का और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा है। यानी 2 देशों का राष्ट्रीय गान लिखने वाले ये रविंद्रनाथ टैगोर थे। और अगर रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं कि पाकिस्तानी फिल्म उद्योग को किस रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉलीवुड। तो ये ऑप्शन नंबर डी पर है। तो लॉलीवुड जो है ये पाकिस्तानी फिल्म उद्योग को जाना जाता है। अब कुछ फिल्म उद्योग हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए
लॉलीवुड तो पाकिस्तानी फिल्म उद्योग से संबंधित हो गया, जो कि ये लाहौर में स्थित है। लगभग ये 1929 में ये स्थापित की गई थी। और लॉलीवुड में जो फिल्में आती हैं वो उर्दू और पंजाबी भाषा की फिल्म इंडस्ट्री है ये, यानी उर्दू और पंजाबी भाषा में यहाँ फिल्में बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विंबलडन 2015 में मिश्रित युगल वर्ग के विजेता कौन से थे? तो ऑप्शन नंबर डी पर सी, यानी मार्टिना हिंगिस और लिएंडर पेस इसका राइट आंसर है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था जो 2016 में बना था। अभी तो ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला, बट यहाँ से जो क्वेश्चन है वो बन जाते हैं। जो भी ये जो टूर्नामेंट होते हैं इंटरनेशनल लेवल के, यहाँ से जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर में बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में किस काम के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोरोना वायरस महामारी का कवरेज। देखिए, हम सभी को पता है कि कोरोना वायरस का जो प्रकोप है वो 2019 में कितना तेजी के साथ में आया था। तो पुलित्जर अवार्ड जो है ये उसे मिलता है जो भी पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं। तो उस समय न्यूयॉर्क टाइम ने जो है अच्छा काम किया था, इसके बारे में बहुत अच्छे से कवरेज किया था, इस वजह से इन्हें यह अवार्ड दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसको भारतीय संगीत में उसे योगदान के लिए हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए आर रहमान। तो डी कितने पे? ऑप्शन नंबर सी पर डी लिखा हुआ है, ए आर रहमान। देखिए, ए आर रहमान को यह अवार्ड मिला था, हृदयनाथ मंगेशकर अवार्ड मिला था। और कब मिला था? 2015 में मिला था। हालांकि ये उस समय का करंट का टॉपिक था, तो 2016 में जब एग्जाम हुआ था आरआरबी एनटीपीसी का, वो क्वेश्चन उस टाइम पे पिकअप कर लिया था। अभी जो क्वेश्चन आपसे जो पिकअप करने वाले हैं वो 2023 के करंट अफेयर से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये सिर्फ हमें आपको रिवीजन के तौर पे करा रहे हैं। क्या कभी कभी क्या होता है, जब ज़्यादा डीप में क्वेश्चन पूछता है तो कभी कभी उठा लेता है। जो 2-3 साल पहले क्वेश्चन भी करंट अफेयर के 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, जो क्वेश्चन नहीं सोल्व हो पाते हैं। अब हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार जो मिला था, इसमें बात कर लेते हैं। देखिए, ये एक जाने माने एक संगीतकार थे, दीनानाथ मंगेशकर। उनके ये पुत्र थे हृदयनाथ मंगेशकर। तो इसलिए इनका भी अच्छा नाम था हृदयनाथ मंगेशकर का, तो इनके नाम का अवार्ड दिया गया था। अगर बात करें तो पहला हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार कब दिया गया था? तो 2011 में पहला मंगेशकर पुरस्कार दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? क्वेश्चन नंबर 6 है। इसका सही आंसर है सुनील गावस्कर, यानी ऑप्शन नंबर डी। सुनील गावस्कर को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। बाकी जो 3 प्लेयर हैं, विश्वनाथ आनंद, एडमंड हिलेरी और सचिन तेंदुलकर, इन्हें जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे? हम इस क्वेश्चन की जो है चर्चा कर चुके हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आरआरबी ग्रुप डी 2022 में, रविन्द्रनाथ टैगोर। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या या तो पूछ लेता है क्या एशिया के पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला साहित्य के क्षेत्र में, या पूछ लेता है भारत के ऐसे पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं कि किस मलयालम अभिनेता को तेलुगु फिल्म जनाथा गैरेज के लिए विशेष जूरी का राष्ट्रीय ध्वज पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मोहनलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? हम सभी को पता है दादा साहब फाल्के जो अवार्ड है वो सिनेमा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। और ये जो सिनेमा है ये ऑप्शन नंबर डी पर दिया हुआ, तो सिनेमा से जुड़ा हुआ दादा साहब फाल्के अवार्ड है। क्वेश्चन नंबर 10, किस गायक ने सबसे अधिक एकल स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में प्रवेश किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, आशा भोसले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किस प्राप्तकर्ता ने इसे मरणोपरांत प्राप्त किया था? तो मरणोपरांत जो प्राप्त किया था वो किया था विनोद खन्ना ने। और विनोद खन्ना आप सभी को पता होगा, ये एक एक्टर थे और राजनीति से भी संबंध इनका विनोद खन्ना जी का रहा था। तो ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मरणोपरांत ये पुरस्कार प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी? तो बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अरुंधति रॉय। द गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग्स ये इनका उपन्यास था और इसके लिए इन्हें बुकर अवार्ड के लिए इन्हें चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है।
किस दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ता ने भारत की पहली रंगीन फिल्म सैरंध्री का निर्माण और निर्देशन किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वी शांताराम। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? मतलब जिन्हें भारत रत्न मिला था वो पहले प्लेयर कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सचिन तेंदुलकर। देखिए, सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्हें 2014 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, व्यास सम्मान नामक साहित्यिक पुरस्कार प्रथम बार किस वर्ष में प्रदान किए गए थे? तो 1991 में पहली बार ये जो सम्मान है ये प्रदान किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस देश ने नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रूस। देखिए, ये जो सम्मानित किया गया था ये 2019 में सम्मानित किया गया था उन्हें, और 2019 में आरआरबी जेई का एग्जाम हुआ था, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। अभी तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इस तरीके से, पर ये पूछ सकते हैं क्या ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल जो अवार्ड है ये किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार है? तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, तो हमें याद रखना है कि ये इसका राइट आंसर रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? यानी नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये क्वेश्चन तिबारा रिपीट हो चुका है, जो आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर है। इससे पहले हम 2 बार चर्चा कर चुके हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18, नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां हैं? तो दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की जो श्रेणियां हैं वो 6 श्रेणियां हैं। और 6 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? एक मेडिसिन है, एक भौतिकी है, एक रसायन के क्षेत्र में मिलता है, एक शांति के क्षेत्र में मिलता है, एक साहित्य के क्षेत्र में मिलता है, एक इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिलता है। यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 1968 से शुरू हुआ था। 1968 से पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, कौन सा भाषा संस्थान भारत में भाषा भारती सम्मान पुरस्कार प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? आरआरबी एनटीपीसी 2021 में फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ था ये। इसका सही आंसर रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम 21वें नंबर पे आए हैं क्वेश्चन करते हुए, और इसमें भी 4 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 22, किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है? दादा साहब फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है हमने चर्चा कर चुकी है। ये क्वेश्चन दोबारा से फिर रिपीट हुआ है। ये फिल्मों के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। देखिए, ये जो अवार्ड शुरू हुआ था ये 1969 से शुरू हुआ था, और जो सबसे पहले जब अवार्ड मिला था ये मिला था देविका रानी रोनिक को, ये सबसे पहले अवार्ड दिया गया था। और दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार दिया जाता है ये भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। जो भी व्यक्ति अपना पूरा जीवन फिल्मों में, सिनेमा में लगा देता है अच्छे कार्य के लिए, उसे ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, भारतीय पुरुषों की वाटर पोलो टीम ने एशियाई खेलों में किस वर्ष स्वर्ण पदक जीता था? तो सही आंसर है 1951 में। 1951 यानी ऑप्शन नंबर सी, 1951 में सबसे पहले भारतीय पुरुषों की वाटर पोलो टीम ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। और आपको पता होगा कि 1951 में सबसे पहले एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था, और वो हमारे देश ने उसे होस्ट किया था। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, किस खेल में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाले रघुनंदन गोखले पहले व्यक्ति थे? रघुनंदन गोखले पहले व्यक्ति थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, 1962 में स्थापित डॉक्टर बी.सी. रॉय पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र से प्रख्यात प्राप्तकर्ताओं को दिए जाते हैं? देखिए, डॉक्टर बी.सी. रॉय अवार्ड जो दिया जाता है ये चिकित्सा से संबंधित दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय हर वर्ष मेदिनी पुरस्कार देता है? हर वर्ष मेदिनी पुरस्कार कौन सा मंत्रालय देता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पर्यावरण और वन मंत्रालय हर वर्ष मेदिनी पुरस्कार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्या फिल्म पूर्णा के निर्देशक कौन हैं जिसमें एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की बालिका पूर्णा मालवत की कहानी दिखाई गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राहुल बोस। क्वेश्चन नंबर 28, बीसीसीआई पोली उम्रीगार पुरस्कार को 3 बार जीतने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन हैं?
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सी राज्य सरकार बसव पुरस्कार प्रदान करती है? तो बसव पुरस्कार जो प्रदान करती है वो कर्नाटक राज्य सरकार प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 30, उपन्यास स्वतंत्रता ओट्टा के लिए कौन से कन्नड़ लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बोलवार मोहम्मद कुन्ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था स्वीडिश अकादमी किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये साहित्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन भारत रत्न प्राप्त करता नहीं है? देखिए, कौन भारत रत्न प्राप्त करता नहीं है? तो ए आर रहमान को भारत रत्न नहीं मिला, भीमसेन जोशी को मिला है, लता मंगेशकर जी को मिला, एम एस सुब्बुलक्ष्मी को मिला, तो ऑप्शन ए आर रहमान को नहीं मिला। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ए पर बी लिखा हुआ है, तो ए आर रहमान को भारत रत्न प्राप्त करता यानी इन्हें भारत रत्न नहीं मिला है। और अगर बात करें तो महिलाओं में सबसे पहले जो भारत रत्न मिला था वो किसे मिला था? तो वो एम एस सुब्बुलक्ष्मी को मिला था सन 2000 में, और इसके बाद इन्हें लता मंगेशकर को मिला था 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 33, सिक्किम के मुख्यमंत्री का नाम बताएं जिन्हें ऊर्जा एवं संसाधन संस्था द्वारा संवहनीय विकास नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पवन चामलिंग राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत रत्न की शुरुआत कब की गई थी? भारत रत्न की शुरुआत 1954 में की गई थी। 2 जनवरी 1954 में इसकी शुरुआत की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसकी जो है शुरुआत की थी, और सबसे पहले ये 3 व्यक्तियों को मिला था। वो 3 व्यक्ति कौन थे? उनका जो है आपको कमेंट करके नाम लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, उत्कृष्टता में नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किस शोध क्षेत्र के लिए दिया जाता है? नॉर्मन बोरलॉग, तो ये दिया जाता है कृषि विज्ञान के लिए। क्वेश्चन नंबर 36, भारत रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी 1959 के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर है सी राजगोपालाचारी। यानी ये अपने भारत के स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल भी रहे हैं, सी राजगोपालाचारी। और इन्हें सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1954 में। उसके बाद इन्होंने 1959 में स्वतंत्र पार्टी की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत सरकार का अर्जुन पुरस्कार इनमें से किस क्षेत्रों में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है? देखिए, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है वो खेलों से संबंधित है, तो खेलों में जो भी उपलब्धि ज़्यादातर ख्याति प्राप्त करता है उसे यह अवार्ड दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, बैडमिंटन में ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? तो बैडमिंटन में ओलंपिक पदक जीतने वाला ये साइना नेहवाल इसका राइट आंसर है आपका, और ऑप्शन नंबर बी पर डी है, तो साइना नेहवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम उम्र का नोबेल पुरस्कार विजेता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई जो है ये पाकिस्तान की एक महिला हैं, और सबसे कम उम्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, और 2014 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और भारत के कैलाश सत्यार्थी थे जिनके साथ इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, यानी इन्हें साझा करने का मौका मिला था कैलाश सत्यार्थी के साथ, और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 40, विज्ञान एवं रसायन में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है? तो इसका सही आंसर है मैडम क्यूरी, यानी डी पर बी लिखा हुआ, तो मैडम क्यूरी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लास भाई उम्मीद है आप सभी को बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी, क्योंकि कंटेंट ठीक ठाक था। 200 क्वेश्चन कराए हैं। उम्मीद है यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सभी रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। जब आपने क्वेश्चन करे हैं तो आपको खुद दिखा भी होगा भाई। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।